मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जज 6 दिसंबर के प्रातःकालीन 407वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, ये 6 दिसंबर भारतीय जनमानस पर अंकित वह तारीख है जो यहाँ का नागरिक आम जन इस तारीख को कभी भूल नहीं सकता। इस तारीख का संबंध दो घटनाओं से है। मित्रों, भारत के संविधान के रचयिता निर्माता पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के एक दुखद अवसर के रूप में भी इस तारीख को याद किया जाता। साथ ही इस तारीख का संबंध इस देश पर एक अपमान और कलंक के रूप में एक स्मारक जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा खड़ा किया गया था, उस ढांचे को हटाने की तिथि के रूप में भी 6 दिसंबर को बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है। मित्रों, मैं अपने इस अंक का प्रारंभ पूज्य बाबा साहब के चरणों में नमन बंदन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुरू करना चाहूँगा। आज का विषय बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव पीडी और एसआईआर पर बदलता रुख उनका, यह उनकी रणनीति है या मजबूरी। मित्रों, आप सब देख रहे होंगे बिहार चुनाव के बाद अखिलेश यादव ही नहीं, उत्तर भारत व समस्त भारतवर्ष के विभिन्न राजनीतिक दलों का मूड बदल रहा है। विभिन्न अपने मुद्दों को वो पुनः कसौटी पर कस रहे हैं और भारत की मतदाताओं ने जिस प्रकार महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से लेकर बिहार तक जो अपना चुनावी संदेश दिया है, उसको भारतीय राजनीतिक दल, वह चाहे कहीं कैसे ही गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो, एनडी गठबंधन हो, वामपंथी हो, द्रविड़वादी हो, सभी दल महसूस कर रहे हैं और उसकी गूंज भारत की राजनीति में लंबे समय तक रहेगी। मित्रों, इस गूंज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी व उसके नेता अखिलेश यादव के व्यवहार में भी आप सब परिवर्तन देख रहे होंगे। मित्रों, विपक्षी गठबंधनों में जो जिस प्रकार की खदबदाहट और संबंधों की पुनर्कसौटी और सीट शेयरिंग की जो चल रही है, ये सब देख रहे होंगे। समाजवादी पार्टी भी आगामी चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर रही है और पीडीए जो उसका एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, एक समय राजनीति की अखिलेश की राजनीति का मुख्य आधार बनाकर वह अपने को बहुत बड़ा हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब वह पीडीए की बात कम और स्थानीय मुद्दों पर फोकस ज़्यादा रख रहे हैं, क्योंकि पीडीए पर विपक्ष की आलोचना अब उनको भारी पड़ने लगी और पीडीए पर उन्होंने देख लिया कि कहीं भी वोट नहीं मिल पा रहा। इसका एकमात्र कारण यह है कि जनता देख रही है, जिन दलितों की वह बात कर रहे हैं, वर्तमान केंद्र सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकारों ने देखते हैं कि किस प्रकार राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर दलित वर्ग और वनवासी वर्ग से, आदिवासी वर्ग से आए लोगों को राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर बिठाने का काम किया था। मित्रों, जिस प्रकार सभी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सरकारें चल रही हैं, ये सारी जनता महसूस कर रही है। एनडीए की सोशल इंजीनियरिंग निश्चित ही कहीं ना कहीं पीडीए पर भारी पड़ रही है और पीडीए के नाम को जिस प्रकार 4 बार जब इनकी सरकार रही थी, तो पीडीए को भूलकर जिस प्रकार उन्होंने जो काम किया था, पिटाई, डकैती, अपहरण, आधी आबादी का उत्पीड़न, बेइज्जती, वह सब जनता भूल नहीं रही है। और इस बिहार चुनाव के बाद निश्चित ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, उनके नेता अखिलेश यादव भी इस चीज़ को महसूस कर चुके हैं और वह पीडीए को अब विकास और वह अन्य चीज़ों से जोड़कर अपने मन को बहलाने का काम कर रहे हैं। दद्दा मेरे, मैं फिर आप सबके जौहरे बताना हूँ, एक कहावत है कि ऊँट जोइलो बलबलाते जो लोग पहाड़ तरे ना आते। और भैया, जब बिहार चुनाव ऐसे राजनीतिक दलों के लिए जातवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचार को आश्रय देने वाले, गुंडागर्दी के आधार पर अपनी राजनीति करने वाले लोग को निश्चित ही बिहार चुनाव में वह
दृश्य दिखाया कि ऊँट पहाड़ तरे आएगा, और जब ऊँट पहाड़ तरे आता तई बाय पतो लागत है कितनी बागी लंबाई ऊंचाई है। मित्रों, SIR खासतौर से चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण, उन मतदाता सूचियों में लंबे समय तक मृतकों का नाम, शिफ्टिंग हुए लोगों का नाम जो कहीं घर छोड़कर चले गए, जिन महिलाओं की शादी हो गई वो अपनी ससुराल चली गई, उनका नाम, ऐसे नाम लगातार बढ़ते बढ़ते और उस मतदाता सूची में वह नाम बढ़ गए। इस कारण नए नाम नहीं जुड़ पाए। क्योंकि मैं दद्दा मेरे आज के अंक में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि कुल आबादी का 67% ही कानूनन वोटर लिस्ट में आ सकता है। और मित्रों, जब उस सूची में मृतकों के नाम, शिफ्टिंग नाम, इधर के नाम, फर्जी नाम, बाहर के नाम, रोगियन नाम, बांग्लादेशन के नाम, जने कहाँ के नाम जब भरे होंगे तो भैया जब देश को मूल आदमी बचा, दलित हो, पिछड़ो हो, अगड़ो हो, अल्पसंख्यक बाकी नाम फिर आइए ना सके तो 67% से ऊपर वोटर लिस्ट में नाम नहीं दर्ज कराए जाते। जब ये सब नाम अवैध मतदाता सूची में जो नाम है वो हटेंगे तभी तो नए नाम भैया जुड़ेंगे। और जो SIR यही सी काम के लिए है, अवैध मतदाता हटेंगे इसमें से और वैध मतदाता जुड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के लोगों ने बिहार के चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जिस प्रकार की हायत्या हल्ला हुड़दंग काटो और साहब रैली निकाली, अब पूरे चुनाव जाई पे लड़ रहा हूँ कि साहब वोट कट रहे हैं, साहब हमारे कट रहे हैं, दलितन के कट रहे हैं, पिछड़न कट रहे हैं। आज सब मेरा अनुरोध है, समाजवादी पार्टी चाहे बहुजन समाज पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग अपने अपने बूथों पर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि उनके राजनीतिक दल के नेता उनको किस प्रकार झूठा एक छलावा प्रोपगंडा करके बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, उनको अपमानित करने का काम समाज के सामने करते हैं। इस SIR के मुद्दे को जिस प्रकार अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने उठाया था और जिस प्रकार की यात्राएं निकाली थी कि और नारे लगाए थे झूठे वोट चोर गद्दी छोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने पिछले अंक में आपको बताया था कि बहुत बड़ा धर्म संकट अखिलेश यादव के सामने इस SIR के संबंध में आएगा कि वो इसे मान रहे हैं तो इधर कुआं उधर खाई, इसका विरोध कर रहे हैं तो आफत और ना कर रहे हैं तो आफत। आज मित्रों, अखिलेश यादव उसी मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं। मित्रों, अभी तक SIR को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपना कोई नैरेटिव पेश नहीं किया। उत्तर प्रदेश में लगातार SIR चल रही है, कोई बड़ा अभियान, रैलियां, पॉलिसी, कोई ऐलान नहीं हुआ है। और निश्चित ही इस समय कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा होगा उनके संसाधन संगठन की कमी या जो चुनाव अभी हुए उनके परिणामों का दबाव, नई राजनीतिक हवा में जब बड़े बड़े लोग नहीं टकरा पा रहे तो फिर ये मुद्दा क्या टकराएगा। और अखिलेश यादव के बदलते हुए व्यवहार को मैं केवल एक दो बातों से आप सबके समय रखूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने एक चित्र देखा होगा किस प्रकार श्रीमान अखिलेश यादव ने अपना SIR फॉर्म BLO के समक्ष भरा। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। हर राजनीतिक दल को, चाहे वो विरोध राजनीतिक कहीं करे, लेकिन लोकतंत्र के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश की गरीब जनता के हित के लिए कोई भी योजना, कोई भी संगठन करे तो उसको आप विरोध करें अलग बात है, लेकिन जब समझ लें कि ये वास्तव में, पहले उसको समझ लें ये किसके हित में है, फिर उसका समर्थन करें। यही अखिलेश यादव थे कि जो SIR का विरोध कर रहे थे वो आज बड़े फख्र के साथ SIR का फॉर्म BLO के समक्ष जाकर भरते हुए देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है मित्रों। वरना इन्हीं अखिलेश यादव ने, हम सबको याद होगा कोरोना के काल में किस प्रकार भारतीय मेगा शक्ति ने विश्व के अंदर सर्वप्रथम सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया, अच्छा टीका कोरोना का बनाया था। उस टीके का किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उपहास उड़ाया था और एक प्रकार से अपने समर्थकों का आह्वान किया था कि इस टीके को ना लगाएं। एक बहुत ही लोगों को उकसाने का काम किया था, जबकि उनके परिवार ने वह टीका सबने लगवाया था। लेकिन आज यह परिवर्तन, सुखद परिवर्तन एहसास कराता है कि देश का जो वोटर है वही सर्वशक्तिमान, अच्छे अच्छन को बदल देता है। और आज अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपने को बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और यदि वो SIR का फॉर्म भर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात है, वह मान रहे हैं कि हमने SIR के बारे में गलत बयानी की थी, बिहार के अंदर जनता को बहकाने का
और झुटलाने का एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग के सुंदर कार्य का विरोध करने का काम किया था। निश्चित ही वो उनका एक प्रायश्चित की तरह है। मित्रों, इनके इंडी गठबंधन के जो विभिन्न वंशवादी, जातवादी, भ्रष्टाचारवादी, गुंडागर्दी के आधार पर चलने वाले राजनेता और जनता को उसी ओर हाँकने के लिए अपने झूठे छल प्रपंच फैलाते हैं, इससे इनका ग्राउंड स्तर पर जो नेटवर्क है वो भी कमज़ोर हो रहा है। इनका राजनीतिक दल का जो कार्यकर्ता बूथ स्तर पर रहता है, जब वह सब देखता है, लोग उससे पूछते हैं क्यों भैया एसआईआर में काबू, क्यों भैया तुम्हारे तो नेता कोरोना को विरोध कर रहे, श्री राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, उद्घाटन हुआ था मंदिर का, उसका विरोध कर रहे थे, तरह तरह से दीपावली से लेके बहुत शर्मिंदा होता है। उनका ग्राउंड नेटवर्क कमज़ोर होता है और कई पुराने राजनेता भी इनकी इस प्रकार के झूठे छल प्रपंच से नाराज होते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने पीडी और एसआईआर दोनों को पर अपनी बात जो मजबूती से झूठ छल प्रपंच फैला रहे थे उसको धीमा करा है। और कहीं ना कहीं यह इंडी गठबंधन में जो लगातार मतभेद उभरते आ रहे हैं, आप सब देख रहे होंगे कि एक सरकार, झारखंड की सरकार इंडी गठबंधन की कांग्रेस के साथ चल रही थी, जैसी चर्चाएं चल रही हैं, वह सरकार ज़्यादा दिन इंडी गठबंधन के साथ नहीं चलेगी। इनकी इंडी गठबंधन की कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के झूठे अहंकार को दता बताते हुए वह सरकार भी एनडीए के साथ जाने का मन बना रही। मित्रों, बंगाल के अंदर वहाँ की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने जिस प्रकार अपने एक विधायक को पार्टी से निकाला है, जिसने बाबरी मस्जिद को बनाने का ऐलान वहाँ किया था अपने क्षेत्र में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो भारतीय राजनीति में खास तौर से जो अपने को तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी होने का ढोंग रखते थे, ठेकेदार बताते थे, आज भारत के मतदाता ने जो उनको औकात और उनको धरातल आईना दिखाने का, धरातल पर लाकर आईना दिखाने का काम किया, वह सभी, चाहे वो अखिलेश हों या राष्ट्रीय जनता दल हो, भारतवर्ष के चाहे महाराष्ट्र के अन्य इंडी गठबंधन के राजनीतिक दलों, सभी मजबूर हुए हैं अपनी चीज़ें बदलने के लिए। मित्रों, अब जो है आज की जो नई रणनीति, राजनीतिक दलों के नेताओं को यदि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी जैसे नेताओं से यदि मुकाबला करना है तो इनको निश्चित ही कम टकराव वाले, अधिक संवाद जनता के बीच रखें, सुझाव वाली राजनीति दें। बताएं कि हमारी सरकार जब 4 बार थी तो हमने किस प्रकार लोगों को नौकरियां बांटी थी, हमारी क्या कानून व्यवस्था थी, इससे तुलनात्मक अध्ययन करके बताएं, जनता की समझ में आएगा। हमारी सरकार थी, हमने कितनी सड़कें, कितने रोड, कितने हाईवेज बनाए थे, कितनी नौकरियां दी थी, महंगाई की क्या स्थिति थी, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। जब उनको लक्ष्य बनाकर जनता का आवाज़ बनकर सरकार से प्रश्न जवाब करेंगे तभी जनता इनकी ओर देखेगी। लेकिन एक बात आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि पीडी और एसआईआर को पूरी तरह अभी छोड़ा नहीं है, ये लोग दुविधा के शिकार हैं, बस अपनी टोन को जरा सा डाउन किया है। और इसके बाद लेकिन अखिलेश यादव की जो राजनीति में ये जो टोन डाउन हुई है, ये फिर भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ममता बनर्जी जैसी जिद्दी राजनेता द्वारा अपने विधायक को पार्टी से निकाल देना बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर एक बहुत बड़ा भारतीय राजनीति में परिवर्तन का सूचक है। लेकिन ये बदलाव जरूरी हैं या मजबूरी, ये आने वाले यूपी चुनाव ही तय करेंगे। अखिलेश यादव ने जो अपना ये परिवर्तित रूप दिखाया वह कोई रणनीति है या कोई राजनीतिक मजबूरी। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं तथा मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको ये अंक मेरे पसंद आते हैं तो इनको सुनकर पूरा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।